गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में सीखने वाले हैं प्रपत्र टू यानी सर्वे फॉर्म प्रपत्र टू को किस तरह से फिल करेंगे। तो पहले इस प्रपत्र को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको फिल करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो ऊपर में जो दिया हुआ है, इस लाइन को देख रहे हैं आप। इस लाइन का जो ऊपर दिया हुआ है ये ज़मीन का पता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका खुद का पता भरना है। समझ पा रहे हैं? मतलब कि आप मान लीजिए औरंगाबाद ज़िले में रहते हैं और आपने पटना ज़िला में ज़मीन खरीद लिया। तो पटना ज़िला, जिस ज़िले में आप ज़मीन खरीदे हैं, उस ज़मीन का पता जो है आपको इसमें भरना होगा। ठीक है, तो राजस्व ग्राम का मतलब होता है मौजा। जिस मौजे में आप ज़मीन खरीदें उस मौजे का नाम, जिस थाने में आप जिस थाने के अंतर्गत आपका ज़मीन आता है उस थाना नंबर, हल्का नंबर। जिस हल्का के अंतर्गत आपका ज़मीन आता है उसका हल्का नंबर और नाम लिखेंगे। जिस पुलिस थाना के अंदर आपका ज़मीन आता है वहाँ का पुलिस थाना लिखेंगे। जिस अंचल के अंतर्गत आपका ज़मीन आता है उस अंचल का नाम लिखेंगे। जिस ज़िले के अंतर्गत आपका ज़मीन आता है उस ज़िले का नाम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, आपको खुद का पता यहाँ पर डालना है। आपका जहाँ पर पक्का मकान है यानी अस्थाई पता आपका जहाँ पर है वो चीज़ इसमें फिल करना है। ठीक है, अब आते हैं रैयत का नाम। तो रैयत रैयत एवं पिता का नाम। तो जिस व्यक्ति के नाम से ज़मीन को फिल कर रहे हैं, प्रपत्र टू भर रहे हैं आप। ठीक है, जिस रैयत के नाम से भर रहे हैं आप उस रैयत का नाम भरना है, इसमें अस्थाई पता डालना है। उसके बाद ये भूमि का ब्यौरा इसमें देना है। ठीक है, अगर आपके पास केवाला है उसमें लिखा हुआ है खाता नंबर 78 से, मान लीजिए आपके आपने 2 डिसमिल लिखवाया है इस प्लॉट में, तो इसमें प्लॉट नंबर डालेंगे, इसमें 2 डिसमिल डालेंगे, उसका चौहदी फिक्स करेंगे। ठीक है, चौहदी दिया रहता है। आप ज़मीन जब लिखवाने जाइएगा तो चौहदी तो लिखाता ही है भाई, उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है। ठीक है, उसके बाद ज़मीन का किस में आता है, मतलब कि किस टाइप का ज़मीन है ये। आप जो ज़मीन खरीदे हैं उसमें मकान बनाने के लिए खरीदे हैं कि खेती करने के लिए खरीदे हैं, तो उस टाइप का किस में इसमें लिखेंगे। अगर मकान में है तो मकान में लिखेंगे, प्रति है तो प्रति लिखेंगे, धनर है तो धनर लिखेंगे, अगर प्लांट लगाए हैं तब यहाँ पर लिखेंगे, तालाब खाना है तो तालाब लिखेंगे। उसके बाद जमाबंदी संख्या लिखेंगे। ठीक है, अगर आपका जमाबंदी कायम हो चुका है तो आप अपना जमाबंदी नंबर इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भूमि पर दावा का आधार, किस टाइप का ये भूमि है। आपने केवाला खरीदा तो केवाला से प्राप्त भूमि लिखेंगे। अगर खतियानी ज़मीन में बंटवारा करके आप लोग भर रहे हैं तो यहाँ पर खतियानी ज़मीन लिखेंगे। अब संयुक्त भाई का नाम है, एक से अधिक है तो चारों भाई का नाम इस करने में डालेंगे, अंश सबका बराबर लिख देंगे। समझ पा रहे हैं? अब आता है लास्ट अभियुक्ति का कलम। तो अभियुक्ति का मतलब समझते हैं, जिस ज़मीन पर मान लीजिए मुकदमा चल रहा है, केस मुकदमा चल रहा है, तो वो किस कंडीशन में पहुँचा है। ठीक है, इसमें केस नंबर डाल देंगे, उससे वो लोग क्या है उनको पता चल जाएगा कि ये ज़मीन जो है इसमें मुकदमे चल रही है और किस स्थिति में पहुंचा है वो इसमें नोट कर देंगे। अभियुक्ति का मतलब यही होता है। समझ गए?